Now let's see types of companies. Companies can be classified under the following heads. जो कंपनी होता है वो 3 प्रकार से बांटा गया है. On the basis of formation, on the basis of liability, on the basis of ownership. 1. On the basis of formation. On the basis of formation, companies can be categorized as A. Statutory company. A company formed by a special act of parliament or state legislature is called statutory company. जो कंपनी पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट से बना हो या स्टेट लेजिस्लेचर के यहाँ बना हो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LICI, दिल्ली स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसको DSFC कहते हैं आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल. RBI हो गया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये क्या है? ये आपका पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया था. ठीक है, ये सारे कंपनीज. B. Registered companies. A company formed and registered under the Companies Act 1956 or earlier Companies Act is called registered company. The working of such companies is regulated by the provisions of the Companies Act. तो अब देखो, जो सरकारी नहीं हुआ, जो रजिस्टर हुआ किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे उसको रजिस्टर कंपनी कहते हैं. ये सारे कंपनीज कैसे चलता है? प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट जो है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं उनको मानकर इनको चलना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. On the basis of liability, companies can be categorized as A. Company limited by shares. The liability of the member of such company is limited to the face value of the shares held by him or her. A. Company limited by share. The liability of the member of such company is limited to the face value of share held by him or her. तो face value क्या हुआ? मान लीजिए कोई आपका शेयर है जिसका पर शेयर दाम है ₹10 या ₹100, तो ये हो गया आपका फेस वैल्यू. तो जो लायबिलिटी है मेंबर का वो आपका इतने तक ही है. बी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ सच कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय द मेंबर. इट मे अराइज इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप. अब गारंटी में क्या हो गया कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर अमाउंट गारंटी की है, तो कंपनी अगर बंद भी हो रहा है तो आपको उतना अमाउंट देना ही पड़ेगा. सी. अनलिमिटेड कंपनी. द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी. लायबिलिटी इन सच अ केस एक्सटेंड्स टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स. सच कंपनीज डू नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम. तो अनलिमिटेड कंपनी क्या हुआ? द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, मतलब बहुत सारे इसमें मेंबर्स हैं तो इसका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. यहां पे लिमिटेड वर्ड वो लोग यूज नहीं करते हैं. डी. कंपनी अंडर सेक्शन 25. अ कंपनी क्रिएटेड अंडर सेक्शन 25 इज टू प्रमोट आर्ट, कल्चर एंड सोशिएटल एम्स. तो जो कंपनी सेक्शन 25 के अंदर बना है वो क्यों होता है? आर्ट को प्रमोट करने, कल्चर को प्रमोट करने या कोई सोसाइटी का एम. सच कंपनीज नीड नॉट टू यूज द टर्म लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम. तो ये जो कंपनी होते हैं इनको LTD यूज करने का जरूरत नहीं है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सच कंपनीज. ये सारे आपके कंपनीज हैं जो कि अंडर सेक्शन 25 में है और वो LTD वर्ड यूज नहीं करते. थर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. On the basis of ownership, companies can be categorized as A. Private company. A private company is one which by its articles of association. तो private company क्या होता है? वो articles of association है. पहले पढ़िए क्या है. 1. Restricts the right of members to transfer its shares. जो members हैं वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. Limits the number of its members to 50, excluding its past and present employees. तो अभी जो है उनको नहीं हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिबेंचर्स. आम जनता को ये अपने शेयर या डिबेंचर्स नहीं देंगे.
द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख रुपीज, कम से कम 1 लाख रुपया इनका पेड अप कैपिटल होगा. द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन सच अ कंपनी इज 2 एंड द कंपनी हैज टू ऐड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. कम से कम इसमें 2 लोग होने चाहिए और कंपनी को अपने नाम के आगे बहुत लोग ये पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा. प्राइवेट कंपनीज डू नॉट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन जनरल. जो प्राइवेट कंपनी होते हैं वो पब्लिक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. नाउ बी, पब्लिक कंपनी. यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ये होगा COMPANY, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया. अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेन द अबव मेंशन रिस्ट्रिक्शंस. तो इसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आपका प्राइवेट कंपनी से अलग है. मेन फीचर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर, क्या फीचर्स हैं? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7. तो कम से कम कितने होंगे? 7. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. जो आपके मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो इन्फिनिटी हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इट कैन इन्वाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू इट्स शेयर्स. ये अपना शेयर्स बाहर बेच सकता है. इट्स शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. आप शेयर को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं. इट हैज़ टू ऐड द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. इसको LTD या लिमिटेड नाम यूज करना पड़ेगा अपने नाम के बाद. इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 लाख रुपीज. कम से कम इसमें 5 लाख रुपया होना चाहिए. सी, गवर्नमेंट कंपनी. A government company is one in which not less than 51% of its paid up capital is held by central government or state government or partly by central government or partly by state government. Example of a government company is Hindustan Machine Tools Limited HMT, State Trading Corporation STC, Minerals and Metals Trading Corporation MMTC. कहने का मतलब है कि जो 100% शेयर है इसमें से 51% या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या ये 50% इन दोनों में बटा हो, लेकिन गवर्नमेंट के पास 51% शेयर होना ही पड़ेगा. डी, फॉरेन कंपनी. अ फॉरेन कंपनी इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स, LG. तो फॉरेन कंपनी क्या हुआ? जो कि बना तो आपके भारत के बाहर लेकिन वो भारत में भी काम करता है. जैसे फिलिप्स, LG, ये सब इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, ये सब बाहर हुए, लेकिन भारत में भी इसमें काम होता है. ई, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी. अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी कॉल्ड सब्सिडियरी कंपनी either by acquiring more than half of its equity share of another company or by controlling the composition of board of directors of another company or by controlling a holding company which controls another company. तो देखिए होल्डिंग कंपनी का काम क्या है कि ये दूसरे कंपनी को कंट्रोल करेगा, जो कि सब्सिडरी कंपनी भी कहा जाता है. तो ये कैसे? या तो वो उसका शेयर होल्ड कर लेगा, या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो होल्ड करेगा, या तो वो एक ऐसे कंपनी को होल्ड कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है जो कि किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रहा है. एफ, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी. A company is required to file an application with the stock exchange for listing of its securities on a stock exchange. When it qualifies for the admission and continuance of the said securities upon the list of the stock exchange, it is known as listed company. A company whose securities do not appear on the list of the stock exchange is called unlisted company. तो listed और unlisted क्या हुआ? मान लो आप कंपनी बना रहे हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करना पड़ेगा. क्या लिस्ट करना पड़ेगा? उसका जो सिक्योरिटीज है उसको. स्टॉक एक्सचेंज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अगर वो क्वालिफाई करेगा, क्या चीज? एडमिशन और कंटिन्यूएंस रूल्स ऑफ द सेड सिक्योरिटी, तो उसको लिस्ट कर लिया जाएगा, तब वो लिस्टेड कहलाएगा. अगर कंपनी जिसका सिक्योरिटीज डू नॉट अपीयर ऑन द लिस्ट ऑफ द स्टॉक, अगर स्टॉक मार्केट में वो नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड नहीं है, तो उसको अनलिस्टेड कंपनी कहेंगे.